42-45 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं। मैंने इस तरह का जुल्म नहीं देखा जनता के ऊपर। हमने ये तो सुना था कि कोई आकस्मिक मौत या किसी दूसरे कारण से मौत हो जाती थी, एक्सीडेंट से मौत हो जाती थी, लोग लाश को सड़क पर रख के बैठ जाते थे, पोस्टमार्टम नहीं करवाते। लेकिन तो पहली बार है कि परिवार वाले पोस्टमार्टम कराना चाहें और सरकार पोस्टमार्टम नहीं करवा रही, तो इसमें दाढ़ में काढ़ा है, सरकार की जिम्मेवारी है। और मुझे तो आश्चर्य हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री पर आज 7 दिन हो गए एक दलित के बच्चे के साथ इस तरह की अनहोनी हो रही है। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने देश में एक बात कही थी कि लोगों, अगर केंद्र में भाजपा नीति सरकार बन गई तो संविधान को बदल देगी। ये फंडामेंटल राइट को तो खत्म किया जा रहा है। एक दलित के ऊपर प्रहार हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें बोलने की, काम की जो स्वतंत्रता दी थी, उनका राइट है, राइट को भी खत्म कर दिया। और फिर जब हम संविधान की बात करते हैं तो सत्ताधारी दल के लोग चिल्लाते हैं। आज मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, क्या ये मौलिक अधिकारों का आनंद नहीं है? एक डेड बॉडी है, आज 7 दिन से दलित का बेटा की हत्या हुई है, मौत हुई है, जो भी हुआ, कारण जो भी हो, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसी बुरी बात क्या हो सकती? सर, जैसे अभी बरसाती सीजन है और पानी निकासी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और हिसार शहर और की बात की जाए तो बड़े दिक्कत है। क्या कहेंगे, वो पूरे प्रदेश में भी अगर बात की जाए, हरियाणा और हिसार की, क्या कहेंगे? हिसार शहर में तो खूब है, हिसार शहर के साथ साथ देहात में भी है। अब धर्मखेड़ी, उगाड़न, पुट्ठी के साथ मोड़ा, बरछप्पर, आपका चैनत, इस इलाके में हर जगह ही। आज अभी मैं बोल रहा था तो एक बच्चे का टेलीफोन आया, 7 रोड खुर्द की गलियों में पानी है, बदाौर, साबरवास। ये तो सरकार तो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना उसके जनता ने इनको वोट दे दिए। जात और धर्म के नाम से जो सरकारें बनेंगी तो लोगों को उसका नुकसान होगा ही होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो कांग्रेस के लोग सिर्फ किसानों के लिए बातें करते हैं, काम हमने किया है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तो किसानों को लाठियों से पीटा है, किसानों पर गोलियां चलाई हैं, किसानों पर बड़ा अत्याचार किया है कि जब शांति प्रिय किसान धरने पर बैठे थे या दिल्ली जा रहे थे, कितना बड़ा अत्याचार इन्होंने किया किसान के साथ। और किसान से जो एमएसपी को, कानून की गारंटी की बात कही थी, वो पूरी कर दी क्या? या तो देश की आजादी के समय इतने लोग शहीद हुए, अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे, या अपने लोगों के खिलाफ, किसान और किसानी को बचाने के लिए किसान और मजदूर दोनों ने कितनी शहादत देनी पड़ी। उसके बाद भी ये सरकार, ये क्या, सरकार को शर्म नहीं आती? थानों में तो डीएपी बिक रहा है। आज डीएपी की जरूरत है तो डीएपी नहीं मिलेगा। 20-25 दिन के बाद जब धान की रोपाई हो जाएगी, फिर यूरिया की जरूरत पड़ेगी, यूरिया नहीं मिलेगा। ये जमाखोरी, ब्लैकखोरी एक योजनाबद्ध तरीके से स्टॉक कर रहे हैं किसान और मजदूर को लूटने के लिए। सर, बात की जाए एसपीआईएल को लेकर, इसका अभी तक समाधान नहीं निकला है, क्या कहेंगे? क्योंकि पंजाब अपनी तरफ से अड़ा हुआ है और बीजेपी की तरफ से क्या स्टैंड है? देखो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के समय में, उसके बाद एक फैसला दिया था जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो गया था, कि भाई केंद्र सरकार नहर खुदाए। ये जिम्मेवारी है भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार। और केंद्र के जल संसाधन मंत्री क्यों मीटिंगें बुलाते हैं हरियाणा पर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर की? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई नहर खुदवाओ, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कौन अदालत है भाई? फटाफट फोर्स लगा करके, बीआरओ लगा करके और नहर की खुदाई करनी चाहिए। ये अब तो सिर्फ टाल रही है, केंद्र सरकार भी टाल मटोल कर रही है। पंजाब की सरकार भी ड्रामा कर रही है, बोला चुनाव का पानी दे दो,
हमारा सब मुहिम, उसमें जो हमारा समझौता हुआ था उसमें लिखा था कि चनाब का पानी हरियाणा लेकर के देगा। लेकिन कमजोर सरकार हरियाणा में अपने किसान के लिए जो बात आप कह रहे थे, बोला किसान को हमने हैक किया है, हमारा SYL का पानी मरवा दिया। और ऐसी वो सहयोगी पार्टी इनकी दोनों। आज बात करते हैं पंजाब के सरकार के खिलाफ, तो बोल रहे हैं इनकी बैसाखियां दोनों, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि बीजेपी भी तो दोषी है भाई। हरियाणा सरकार ने पैरवाई करनी चाहिए थी ठीक तरीके से, और केंद्र सरकार से खुदवानी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने काफी विकास किया है पूरे प्रदेश का। तो आप कैसे देखते हैं अब तक का क्या विकास हुआ? नौकरियां भी दी है, कह रहे D ग्रुप में नौकरियां भी दी है। नौकरी तो लगे हैं ABC में बाहर के लोग, और ये योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र है हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के खिलाफ कि यहाँ के बच्चे ताकतवर ना बन जाएं, और हैंड टू माउथ करने का प्रयास इस सरकार का है। इसीलिए हमारे बच्चे विदेशों में नौकरी के माध्यम से या दूसरे तरीके इख्तियार करके जा रहे हैं। आज इसीलिए अपराध बढ़ा हुआ है कि रोजगार नहीं है। जहां रोजगार नहीं होगा वहां अपराध बढ़ेगा, वहां बेरोजगारी बढ़ेगी, वहां लाचारी बढ़ेगी। तो सरकार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। और ये दूसरे तहसीलदार बाहर से लगा दिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बाहर के लिए आए, SDO बाहर से ले आए। क्यों भाई, हमारे बच्चे कहां जाएंगे? ये प्लान स्कीम से जब मनोहर सरकार ने डोमिसाइल खत्म किए थे, उसी दिन मेरे जज की थे कि हरियाणा का सत्यानाश करेंगे। और HPSC के अधिकारी के दफ्तर में पैसे मिले, नौकरियां बिक रही हैं, और फिर ये कहते ना खर्ची ना पर्ची। कमाल कर दिया। जब HPSC का चेयरमैन ही बाहर से ले आ रहे हैं, क्या हरियाणा में कोई ऐसा आदमी काबिल नहीं है क्या? डी ग्रुप में तो क्या भाई, PhD, लॉ ग्रेजुएट और नेट पास, MSc, BSc, वो लड़के इंटरव्यू टेस्ट देते तो स्वाभाविक है जो मैट्रिक पास और +2 उनसे ऊपर नंबर ले जाएंगे। तो हमें जो इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारा सत्यानाश करके जाएगी। आज उसी का एक कारण है कि जिस तरीके से स्कूलों में ये जो टैब सिस्टम लागू किया, बच्चे पहाड़े पर भूल गए। कोई ऐसा मैकेनिज्म करना चाहिए कि ऐसी ऐप उनमें हो, वो शिक्षा से जुआए दूसरा उसको कोई यूज ना हो सके।